जय जिनेन्द्र। जीवन में अनेक समस्याएं आती है, चिंताएं उपस्थित होती है, कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मन कुछ विचलित होना संभव होता है। ऐसे समय मनुष्य किसी आधार की अपेक्षा करता है। इसके साथ ही कभी कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ लाभ के लिए, कुछ नौकरी प्राप्ति जैसी अपेक्षा के लिए, या कोई धंधा किया हो तो उसमें शीघ्र लाभ होने की अपेक्षा से या अभिलाषा से मनुष्य सहारा चाहता है। और साधारणतः यह सहारा ईश्वर के रूप में ढूंढा जाता है। प्रायः ये देखने को मिलता है कि कई स्थानों पर लोग मान्यता मानते हैं और उसकी पूर्ति होने पर वहाँ दोबारा पूजा अर्चा करने के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग चादर चढ़ाने की रस्म निभाते हैं, कुछ लोग घर पर बैठ के ही कुछ पूजा अर्चन करने का प्रावधान करते हैं। पर ये सब मन के खेल है। ऐसी मान्यताओं से, ऐसी चादरें चढ़ाने से और ऐसी प्रार्थनाओं से कोई ईश्वर कृपा दृष्टि नहीं फैलाता। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर की कल्पना एक कल्पना ही है। जैन दर्शन इस कल्पना को हटाते हुए कहता है कि हमारे भीतर जो आत्मा है वही आत्मा सर्वशक्तिमान है, परंतु जिस प्रकार पिंजड़े में कैद सिंह लाचार हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीव के कर्मों के पिंजड़े में बद्ध है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान होने पर भी कुछ कर नहीं पाता। ऐसी अवस्था में चित्त एकाग्र न होता हो, मन में कोई आत्मविश्वास न रहा हो, चिंताएं घनघोर हो, संकट की घड़ी प्राणांतक का धोखा बताती हो, तो ऐसी अवस्था में सामान्य मनुष्य क्या करे? जैन दर्शन में इसके लिए कई प्रकार के स्तोत्रों का वर्णन और रचना की गई है। प्रश्न उठता है कि आज हम किस स्तोत्र के संबंध में बातें कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हम प्रथम स्तोत्र की बात कर रहे हैं, जिसे आदि स्तोत्र या आदिकर स्तोत्र भी कहा जाता है, जो भक्तामर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। मनोतिया मानने, धैर्य खोने, हमारे संस्कारों के अनुसार किसी देव की मूर्ति की शरण में जाना, या बाबा और बापुओं के व्याख्यान कीर्तन में सम्मिलित होना, या ओझा तांत्रिक के छाछू में अपने को भटका देना, यह मन की या स्वयं की दुर्बलता का प्रतीक है। ऐसी क्रियाओं से मन की अशांति या चिंताएं दूर नहीं होती।
संकट कभी टल नहीं सकता, उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। परंतु तात्कालिक शांति के लिए, चिंता की तीव्रता को घटाने के लिए या संकट की घड़ी को अपने ऊपर आते हुए देखकर जो धीरज खोते हैं, उस धैर्य की प्राप्ति के लिए और अपना आत्मविश्वास और ढाढ़स बंधाने के लिए जैन दर्शन में रचित स्तोत्र अत्यंत उपयोगी है। उनमें से पहला स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र। अब इस स्तोत्र की चर्चा हम करने क्यों जा रहे हैं? तो हम कुछ सदियों पूर्व के एक राज दरबार में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक कुष्ठ रोगी स्त्री राजा को विनती कर रही है कि आपके राज्य में इतनी सुख सुविधा है, शांति है, तो मुझ जैसे रोगी का रोग दूर करने वाला भी कोई होगा, कृपया उसे मेरे रोग का उपाय करने का आदेश दे। सभा में एक पंडित और आयुर्वेदाचार्य श्री मयूर उपस्थित थे। उनकी प्रसिद्धि थी कि वो असाध्य से असाध्य रोगों का उपाय ढूंढ निकालते थे और उसके लिए वो मंत्रों का या स्तोत्रों का सहारा लेते थे। राजा भोज ने उनकी तरफ दृष्टि दौड़ाई। पंडित मयूर समझ गए कि यह उनको आदेश दिया गया है कि उस स्त्री का रोग निवारण किया जाए। पंडित मयूर ने एक नया स्तोत्र रचा। वह सूर्य देवता की आराधना थी। वे उसमें रममाण हुए। सारी सभा ध्यान से उस स्तोत्र को सुनने लगी। सर्वत्र शांति छाई हुई थी, स्तब्धता छाई हुई थी और सभी उपस्थित लोग कुछ अपेक्षा कर रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। पंडित मयूर छठा स्तोत्र बोल रहे थे कि तभी उस स्त्री के शरीर से कुष्ठ रोग के सारे लक्षण लुप्त हो गए। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चमत्कार को नमस्कार सभी करते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य कि सभी ने पहले पंडित मयूर की भूरी भूरी प्रशंसा की और तत्पश्चात राजा भोज की वाह वाह की। सभा में राजा भोज के एक रत्न कवि बाण भी उपस्थित थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी प्रतिष्ठा को कुछ कालिमा पहुंचा है, कुछ दाग लगा है या उनकी कीर्ति में कुछ कमी आ सकती है। अतः उन्होंने आनन फानन में अपने ही पैर काट लिए और घोषणा की कि मैं अब अपने स्तोत्र से ये मेरे पैर वापिस जुड़ जाएंगे, ऐसा करता हूं। उन्होंने भी माता चंडिका का स्तोत्र आराधना प्रारंभ की और जैसे जैसे आराधना अपनी ऊंचाई पर पहुंची, तब लोगों ने फिर से एक चमत्कार देखा और वह चमत्कार था कि कुछ ही क्षणों में कवि बाण के दोनों पैर पूर्ववत व्यवस्थित हो गए और यही नहीं,
उनके शरीर में तेज और उनकी आयु में भी कमी आ गई। चमत्कार को फिर से एक बार नमस्कार हुआ। उस समय दरबार में कुछ ऐसे लोग उपस्थित थे जो राजा भोज के अत्यंत निकटवर्ती थे। उनमें से कुछ ऐसा चाहते थे कि राजा भोज के राज्य में जैन साधुओं को प्रवेश वर्जित किया जाए। तो उन्हें ऐसा लगा कि यह उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो उनमें से उस समूह के प्रमुख ने राजा भोज को प्रणाम करते हुए अपना निवेदन किया। महाराज, आपने स्वयं देख लिया है कि हिंदू पंडित और हिंदू कवि में कितनी प्रबल शक्ति है, पर इसके विपरीत जैन साधु बड़े पाखंडी होते हैं और वे किसी की बात सुनते नहीं, राजा की आज्ञा का भी वे पालन नहीं करते। हमारी आपसे विनती है कि आप किसी जैन साधु को बुला के उनको भी आदेश दें कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, जिससे आपके समक्ष ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब राजा के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ। राजा भोज के प्रधानमंत्री वे इस संवाद से बड़े चिंतित हुए। वे जैन धर्म के साधुओं के संबंध में जानते थे, अतः उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार राजा भोज को निवेदन किया, राजन, जैन साधु केवल और केवल आपातकालीन स्थिति में ही चमत्कार करते हैं, अन्यथा वे चमत्कार नहीं करते। जैन दर्शन में साधुओं के लिए चमत्कार करना वर्जित है। उनके आचरण का यह हिस्सा है कि केवल आपातकालीन स्थिति में ही चमत्कार का सहारा लिया जाए। ऐसा नहीं कि जैन साधुओं में चमत्कार की शक्ति नहीं होती, पर वे इससे सदैव अलिप्त रहते हैं। राजा भोज अपने मन में कुछ और ही विचार कर रहे थे। उनके मन में किसी भी धर्म या पंथ या संप्रदाय के प्रति विषम भाव नहीं था। वे सभी की ओर एक समान व्यवहार करते थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न जैन दर्शन के साधुओं को भी बुलाया जाए और उन्हें भी अपना अवसर दिया जाए, जिससे अगर लोग कह रहे वह सच है तो अन्य समाज के लोगों को भी वो समझ में आएगा, और अगर वैसा नहीं है तो सभी लोगों को ये ध्यान आएगा, बोध हो जाएगा कि जैन दर्शन भी चमत्कार कर सकते हैं। और इस विचार से उन्होंने प्रकट में आदेश दिया कि जैन साधु को अभी इस सभा में उपस्थित किया जाए। तुरंत राजा के संदेशवाहक वहाँ से चल दिए और उन्हें पता था जहाँ जैन साधु रुके हुए थे वहाँ वो गए। इस बीच जो जैन समाज के विरोधी थे उनके मन में खुशियों का भंडार भरा हुआ था। वे समझ रहे थे कि अब जैन साधु अपने प्रयास में असफल होगा और उन्हें महाराज राजा भोज के राज्य से
बाहर निकाला दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि अब जैन साधुओं की शक्ति का लोगों को परिचय हो जाएगा। कुछ समय पश्चात राजा भोज के संदेशवाहक एक साधु जिनका नाम आचार्य मानतुंग था, उनको लेकर सभा में उपस्थित हुए। मानतुंग आचार्य श्री का सभा में प्रवेश होते ही राजा भोज ने आदेश दिया, आचार्य, हम आपके सामने ये दो प्रसंग बताते हैं और इसी प्रकार आपसे चाहते हैं कि आप भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। पंडित मयूर ने यहाँ आई हुई कोष्ठ रुग्णी स्त्री को उसके रोग से मुक्त किया है अपने मंत्रोच्चार के द्वारा, और कवि बाण ने अपने स्वयं के पैर काटकर उन दोनों पैरों को अपने मूल स्थिति में लाने का मंत्रोच्चार किया, जिससे माता चंडिका प्रसन्न हुई और न केवल उनके पैर जुड़ गए लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी तेजी आ गई। हम चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार कोई चमत्कार कर दिखाएं। आचार्य मानतुंग ने बड़े ही सौम्य और आदरयुक्त शब्दों में कहा, महाराज, जैन साधु कभी चमत्कार का आश्रय नहीं लेते। वे सदैव अपनी आराधना में तल्लीन रहते हैं और कभी कोई ऐसी आपात स्थिति उपस्थिति हो जाए तब वे स्तोत्र की रचना करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कोई आपात स्थिति अभी नहीं है, इसलिए मैं किसी चमत्कार को अपना आधार नहीं दूंगा। आप मुझसे नाराज न हो। पर राजा भोज को कुछ क्रोध आया, क्योंकि उनके मन में उनके निकटवर्ती ने जो कुछ नकारात्मक भूमिका बनाई थी उसका कुछ परिणाम अवश्य हुआ था। उन्होंने फिर से एक बार उनको सूचित करते हुए कहा कि अगर आपने हमारे आदेश की अवहेलना की तो आपको कठोर दंड दिया जा सकता है। तब आचार्य मानतुंग ने फिर से बड़े सौम्य और आदरयुक्त शब्दों में कहा, महाराज, हम दर्शन के प्रति इतने एकनिष्ठ है कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। आप जैसा उचित समझे वैसे आप करें। महाराज का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्हें लगा कि यह आचार्य मेरे आदेश का अपमान कर रहे हैं, अतः उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस आचार्य को बंदी बनाकर अपनी जो 48 द्वारों की कोठरी है उसमें बंद कर दिया जाए और इनके अपमान के संबंध में जो सजा दी जाएगी उसकी घोषणा कुछ समय पश्चात कर दी जाएगी। आचार्य मानतुंग बिना किसी विरोध और बिना कुछ कहे बंदी बनाने वाले रक्षकों के साथ कारागृह की ओर बढ़े चले। महाराज को लगा था कि शायद डर के कारण, भय के कारण आचार्य मानतुंग अपनी भूमिका बदल दे। पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न थे कि आज
जैन आचार्य की वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन होगा। और दूसरी ओर महाराज के निकटवर्ती जो थे वो प्रसन्न थे कि चलो अब इन्होंने जो अपमान किया था महाराज का, तो उसके संबंध में कम से कम जैन समाज को, जैन आचार्यों को महाराज के राज्य से देश निकाले का आदेश निश्चित ही दिया जाएगा। इधर कोठरी में एकांत और शांति, स्तब्धता देखते हुए आचार्य मानतुंग को यह अवसर ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, और वे एकाग्र चित्त बनकर स्तवन के शब्दों का एक विचार करते हुए रूपरेखा बनाने लगे। और कुछ पलों पश्चात उनके मन से जो स्तोत्र निकला वह 52 गाथाओं का स्तोत्र था। और चमत्कार तो यह था, जो कि आचार्य मानतुंग की मनीषानी थी, उन्होंने तो सिर्फ भगवान की स्तुति में स्तोत्र की रचना की थी, लेकिन उस स्तोत्र में इतनी शक्ति थी कि एक एक करके उस कारागृह कोठरी के 48 द्वारों के ताले सारे के सारे टूट गए, और उनके सामने जो रक्षक खड़े थे वो स्तब्ध हो गए। और जैसे जैसे दरवाजे खुलते गए, आचार्य मानतुंग कारागृह से धीरे धीरे चलते हुए सीधे राजसभा में पहुंचे। वहां सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। 48 द्वारों की, 48 तालों की कोठरी में बंद होते हुए भी आचार्य मानतुंग लगभग एक घड़ी के पश्चात राजसभा में उपस्थित थे। सबको यह बहुत बड़ा चमत्कार लगा, लेकिन आचार्य मानतुंग की दृष्टि से ये नमस्कार का चमत्कार था। लोगों ने चमत्कार को नमस्कार किया, लेकिन आचार्य मानतुंग ने नमस्कार द्वारा चमत्कार दिखाया। महाराज राजा भोज को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उन्होंने क्षमा मांगते हुए आचार्य मानतुंग की प्रशस्ति की, और वे स्वयं भी जैन धर्म के अनुयायी बन गए। अब महाराज के निकटवर्ती जो थे उनके मुंह देखने लायक बने थे, पर क्या कहते वो और किससे कहते हैं। प्रधानमंत्री मन ही मन प्रसन्न थे कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिना कुछ किए ही घटित हो गया। अब इसके पश्चात और भक्तामर स्तोत्र के संबंध में आगे की प्रक्रिया का वर्णन करूंगा। आज यहीं रुकते हुए जय जिनेंद्र।